हाँ जी साथियों, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना। दोस्तों हाथों की लकीरों में तो कुछ भी नहीं रखा है। दोस्तों हाथों की लकीरों में तो कुछ भी नहीं रखा है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा तो हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। तो साथियों, नाम की बात करूं, माई सेल्फ देवेंद्र मौर्य, प्यारे से शहर मुरैना से बिलोंग करता हूं। दोस्तों इस सिस्टम का अभी मैं स्टूडेंट ही हूं। सिस्टम का 7वां लेवल दोस्तों 2 बार ठोक चुका हूं। दोस्तों 2 बार ठोक चुका हूं। हाँ जी, नहीं कर देती 7वां मेरा आया है। हाँ जी, इनकम जानना चाहते हो? इनकम जानना चाहते हो? सभी लोग जानना नहीं चाहते, पीछे से तो आवाज ही नहीं आ रही। इनकम जानना चाहते हो? इस सिस्टम से इनकम की बात करूं तो दोस्तों 12,85,000 रुपए दोस्तों ठोक चुका हूं। आज आपको बहुत बड़ी बात बता दूं। 12,85,000 रुपए कितने रुपए में कमाए हैं? जानना चाहते हो? हाँ जी, इतनी सी आवाज में नहीं बता सकता। मतलब ही नहीं हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, मैं एक वो बंदा हूँ जो मात्र 500 रुपए में 12,85,000 रुपए कमा के आपके सामने खड़ा हूँ। क्या जानना चाहते हो? हाँ जी, जानना चाहते हो? मतलब इतनी बड़ी बात, 500 रुपए में 12,85,000 रुपए कमा के आपके बीच में आ खड़ा हूं और आपके अंदर बिल्कुल भी जोश नहीं है। मैंने एक बात समझी है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 99% जोश की जरूरत होती है दोस्तों। 500 रुपए में 12,85,000 रुपए कैसे कमाए? आज मैं आपको अपनी कामयाबी का वो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अब में आपका साथ चाहिए, मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। तो दोस्तों इस कारोबार की शुरुआत करने के लिए हमारे पास पैसे कितने लगते हैं? कितने लगते हैं? 6,500 रुपए। दोस्तों जब मैंने इस कारोबार का प्लान देखा था, मेरे पास 6,500 रुपए नहीं थे। पैसे कितने थे? मात्र 500 रुपए। लेकिन दोस्तों जब एक बात समझ में आई थी कि क्या मेरा 500 रुपए से ये कारोबार शुरुआत हो सकता है? हाँ जी, लेकिन सर ने एक कहानी भी सुनाई थी और कल भी बताया था कि ये इंडिया है दोस्तों, जुगाड़ से चल सकता है। लेकिन जुगाड़ करेगा कौन? हाँ जी, जुगाड़ करेगा कौन? जुगाड़ दोस्तों हम करेंगे। जब मेरी समझ में आया था कि 500 रुपए में मुझे कारोबार कर नहीं सकता और मुझे इसकी शुरुआत करनी है, तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया। जानना चाहते हो? हाँ जी, जानना चाहते हो? कुछ नहीं किया। मेरे जो 4 दोस्त थे, बस मैंने इनसे 1500 रुपए ले लिए। कितने ले लिए? 1500 रुपए ले लिए। और दोस्तों 1500 रुपए लेने के बाद इस कारोबार की शुरुआत कर दी थी। जानना चाहते हो? इस कारोबार की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत करने के बाद दोस्तों मैंने इसमें मेहनत करना चालू की थी। मेहनत करने के बाद अब बात आती है, मेरे लिए सबसे आसान था। जानना चाहते हो क्यों? हाँ जी, ये 4 लोगों से मेरी पहचान थी क्या? पहचान तो मेरी और भी थी। जब इन लोगों की बारी आई, मैंने बस इनसे कुछ नहीं बताया। मैंने इतनी बात बोली, मुझे भाई साहब 10 दिन के लिए आप पैसे दे दो 1500 रुपए, 10 दिन के लिए आप दे दो और 10 दिन के लिए आप दे दो और 10 दिन के लिए मुझे आप दे दो। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे सख्त जरूरत है। जब इनसे मैंने 1500 रुपए लिए थे, तो उसके बाद जानना चाहते हो? हाँ जी, क्या मेरा 10 दिन में क्या उठाने वाला था? सर हमारे बोलते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा नेगेटिव भी सोच लेना चाहिए। हाँ जी, तो जब ये 1500 रुपए मेरे पास क्या 10 दिन में आने वाले थे? क्योंकि अगर मैं 10 दिन में लेवल करता हूं तो अगले 15 दिन में मेरा पेआउट आएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस व्यक्ति से मैंने जो पैसे लिए थे पहले वाले से, तो मेरे 5वें व्यक्ति से पहचान और थी। जब मेरी पहचान थी तो मैंने 1500 रुपए इससे लेने के बाद और इस व्यक्ति को फ्री कर दिया था। हाँ जी, इस व्यक्ति को मैंने फ्री कर दिया था। जब इस व्यक्ति को फ्री किया था, लेकिन मेरे अभी पैसे की तो मेरे सर पे तो 4 लोगों का पैसा था कि नहीं? जब मेरे पास सर पे 4 लोगों का पैसा था, जब मैंने ये व्यक्ति फ्री किया टाइम से पहले, 10 दिन का इसका टाइम था दोस्तों, मैंने इसके 7 दिन में पैसे
1500 घर पे पहुंचा दिए थे। उसके बाद जब इस व्यक्ति की बारी आई, जानना चाहते हो, इस व्यक्ति की बारी आई तो मैंने एक व्यक्ति से 1500 रुपए और ले लिए थे और ये व्यक्ति भी फ्री कर दिया। हाँ जी, दूसरा व्यक्ति फ्री कर दिया। अब भी मेरे पास 4 ही लोगों का पैसा था। कितने लोगों का? 4 ही लोगों का पैसा था। सीनियरों के सपोर्ट, अपनी मेहनत और मालिक की कृपा से मैंने एक पेआउट यहाँ से ले लिया था। जब एक पेआउट मैंने यहाँ से लिया था तो 500 रुपए अपनी जेब से मैं लाके इस व्यक्ति को मैंने फ्री कर दिया। क्या कर दिया? इस व्यक्ति को मैंने फ्री कर दिया। अब मेरे पास कितने लोगों का पैसा बचा? हाँ जी, कितने लोगों का पैसा बचा था? लिया कितने लोगों से था? 4 लोगों से एक व्यक्ति मैंने कम कर दिया। जब दोस्तों अब बारी आती है इस व्यक्ति की, अब ये लास्ट में बचता है, मैंने कि पैसा तो इसका भी देना है, तो मैंने क्या, जिस व्यक्ति का सबसे पहले पैसा लिया था, मैंने भाई एक बार इमरजेंसी में जरूरत हो रहा है, मुझे 1500 रुपए और दे दो। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, इस व्यक्ति का पैसा लेके इसे भी फ्री कर दिया। हाँ जी, अब कितने लोगों का पैसा बचा मेरे पास? 3। अब भी मेरे पास 3 लोगों का पैसा बचा। दोस्तों इसके बाद मालिक की कृपा, अपनी मेहनत और गुरुओं का सपोर्ट रहा और 4000 रुपए का चेक ठोक दिया। दोस्तों कितने का ठोक दिया? 4000 रुपए का चेक। जब मैंने 4000 रुपए का चेक लिया तो इन दोनों लोगों के 3000 रुपए मैंने यहाँ से इनके भी दे दिए थे। कितने लोगों के दे दिए थे? कितने लोगों के दे दिए थे? 3 लोगों के। अब बचे कितने लोगों के? दोस्तों जानना चाहते हो 1000 रुपए मैंने क्यों बचाए थे? क्योंकि मुझे इस कारोबार से अगला चेक लेना है 10,000 रुपए का। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही चेक आए अपनी मौज मस्तियों में निकाल देते हैं और बिल इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। दोस्तों मुझे अगला चेक 10,000 रुपए का लेना था, मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने 1000 रुपए बचाने के बाद मात्र मुझ पर इस व्यक्ति का पैसा बचा था। मेरी समझ में आ गया था कि इस व्यक्ति का भी पैसा हमें टाइम से देना चाहिए। तो मैंने क्या, ये व्यक्ति थे, इनमें से इस वाले व्यक्ति से पैसा लिया और इस वाले को फ्री कर दिया। दोस्तों इन सभी लोगों का जो पैसा दिया था मैंने, जिनको मैंने जो टाइम दिया उससे 2 दिन पहले वापस करता गया। जब 2 दिन पहले वापस करता गया, अब मेरे पास एक व्यक्ति का पैसा बचा था जो इससे लिया था। जब इससे लिया था उसके बाद मेरा अगला पेआउट आया था। जानना चाहते हो? हाँ जी, जानना चाहते हो? 10,000 रुपए का। जब 10,000 रुपए का पेआउट आया था दोस्तों, मैंने इससे पैसा लिया था और वो भी फ्री कर दिया था दोस्तों। हाँ जी, वो भी फ्री कर दिया था दोस्तों। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से मेहनत करता है तो गारंटी के साथ मेरी इस सिस्टम में 22 आईडी हैं और दोस्तों 22 आईडी में से 500 रुपए के अलावा मैंने घर से 1 रुपए नहीं लगाया। हाँ जी, तो मैं इस कारोबार की शुरुआत की थी और इसमें सबसे बड़ी जो मेहरबानी रही हमारे ग्रेट सर रमेश पाल सर की। एक बार दिल से ताली होनी चाहिए। जितनी भी अपने शब्दों में उनकी बात रखी जाए शायद मेरे बात से बहुत कम है। जो हमारे साथ दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों, अपने परिवार को 1000 किलोमीटर दूर छोड़ के दिन रात एक कर देते हैं। खाना घर पे सर को टाइम से मिलता है, शायद हमारे यहाँ पे मेहनत करते करते हमारे लेवलों के लिए सर को हम टाइम पे खाना भी ना दे पाते हो। फिर भी सर एक ही बात बोलते हैं, बेटे एक बार चेक उड़ा के देख ले, मेरा पेट उसी दिन भर जाएगा। मेरे सबसे पेट भरता है वो आप लोगों की खुशी और आप लोगों के चेहरे को खुश देखते हुए मेरा पेट भर जाता है। दोस्तों अगर ऐसे शख्स के बीच में अपन लोग मेहनत कर रहे हैं तो सच बात है, अगर ऐसे शख्स के साथ अपन लोग मेहनत कर रहे हैं तो सच बताओ पैसा कमाना मुश्किल है? जी साथियों, हमने तो मुश्किल नहीं समझा और 12,85,000 रुपए ठोक दिए थे। पर हमारे साथ एक ही बात बोलते हैं, जानना चाहते हो कि साहब नियत और नीति साफ होनी चाहिए। तो साथियों सबसे बड़ी बात आई 24 तारीख की जो डेट दी थी, मैंने सर को 22 तारीख को फोन कर दिया कि सर
लेवल टर्न कर दिया। क्या कर दिया? लेवल टर्न कर दिया। साथियों सबसे बड़ी बात एक ही है कि अपने अंदर चुनौती स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। जैसे श्रीमती बहन जी बोल के गई, हम लोगों को ये चुनौतियां मजबूत बना सकती हैं, पर हम लोगों के अंदर ताकत ही नहीं होती है चुनौतियां स्वीकार करने के लिए। लेकिन बात एक ही आती है, सामने वाला चुनौती लेके आता है तो हमको ऐसे छाती चौड़ी कर देनी चाहिए कि आज चुनौती लेके हमें से पूरी करके दिखाएंगे, हमें से पूरी करके दिखाएंगे। छाती चौड़ी कर देनी चाहिए। हुआ लक्ष्य खिंची हुई तलवार के समान होता है, लिखा हुआ लक्ष्य खिंची हुई तलवार के समान होता है। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को लिख दिया उस दिन आधे से ज्यादा पूरा हो जाता है दोस्तों, उस दिन आधे से ज्यादा पूरा हो जाता है। हम लोगों को लक्ष्य लिखने की आदत बन गई है दोस्तों। जिस दिन आप उस लक्ष्य को लिखोगे उस दिन आपकी नजरों के सामने रहेगा। दोस्तों स्टेज के माध्यम से बोला था 500 लोगों की भीड़ में। हाँ जी जानना चाहते हो? हाँ जी जानना चाहते हो? हाँ जी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कि सर एक 7th लेवल और लेंगे, उस पर अपनी न्यू ब्रांड 4 पहिया की गाड़ी। जी क्या अपना लक्ष्य लिख सकते हैं? तो साथियों सर का आशीर्वाद रहा। जानना चाहते हो? हाँ जी जानना चाहते हो? जब हम मनमोहन सर की गाड़ी बुक करा के आए थे तो सर की मेरी एक बात हुई थी, तो सर ने एक बात बोली थी कि देवेंद्र गाड़ी आपको भी जरूरत है। मैंने सर आपका हुक्म सर आंखों पे, जिस दिन आप बोल दो उसी दिन गाड़ी। तो सर ने बात बोली थी कि 11 तारीख की मीटिंग है ग्वालियर में, क्या गाड़ी बुक कर दें? मैंने सर जी आपने इस जबान से बोल दिया आपकी जबान खाली नहीं जाएगी। और साथ ही मैं अपने कुछ लीडरों को लेके और सर के आशीर्वाद से 11 तारीख को न्यू ब्रांड i10 न्यूज़ भी बुक करा दी थी दोस्तों, न्यूज़ भी बुक करा दी थी। तो एक बार सबके लिए हाँ जी जानना चाहते हैं? ये सिस्टम हमसे कुर्बानियां मांगता है, क्या दे सकते हैं? कौन कौन सी कुर्बानियां? हाँ जी हमने इस सिस्टम को सफल होने के लिए दोस्तों कुर्बानियां दी हुई हैं। जो व्यक्ति अपने सीनियर के हुक्म को सर आंखों पे लेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ लोग 100% की गारंटी लेते हैं, मैं दोस्तों 1000% की गारंटी ले सकता हूँ। उससे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, से सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। हाँ जी देखिए नहीं सुनना चाहोगे? हाँ जी अपने सीनियर पर विश्वास भी होना चाहिए, अपने सीनियर पर विश्वास भी होना चाहिए। एक बार की बात है रमेश पाल सर जी हमारे यहाँ पे पहुंचे थे। हाँ जी जानना चाहते हो? सर ने कुछ काम था उसके लिए हमसे पेपर पे साइन करवाने थे, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम था। हाँ जी समय हमारे पास बहुत कम था और सर की ट्रेन थी, तो वहाँ पे हम 3 लीडर उपस्थित थे, एक मैं था। एक बार दिल से ताली होनी चाहिए हमारे मनमोहन सर के लिए, दिल से ताली होनी चाहिए। मनमोहन सर जी ग्रेट लीडर जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मिस्टर वीरेंद्र के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। तो जब सर ने हमसे एक बात बोली थी, कुछ पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, थैंक यू। तो जो हम काम करना चाहते हैं, सर की ट्रेन आने वाली थी, सर ने कहा था कि ये होना बहुत जरूरी है। मैंने सर करना क्या है कि बगैर आपके साइन के कुछ नहीं होगा। हाँ जी बगैर आपके साइन के कुछ नहीं होगा। तो जानना चाहते हो? हाँ जी जानना चाहते हो? मनमोहन सर ने एक बात बोली थी कि सर करना क्या है? सर ने बोला था कि पेपर पे साइन कर दो। जानना चाहते हो पेपर कैसा था? हाँ जी सर बता दें, जानना चाहते हो पेपर कैसा था? कर सकता है कोई साइन? हाँ जी कर सकता है क्या कोई साइन? दोस्तों सबसे पहले मनमोहन सर ने साइन कर दिए थे, दूसरी बारी मेरी आ गई थी, मैंने ना सोचा था ना समझा था, साइन कर दिए थे। और तीसरी बारी वीरेंद्र की आ गई थी, मेरी तरफ देखा उसने कुछ भी नहीं सोचा, उस कोरे कागज पर दोस्तों हम 3 लीडरों ने साइन कर दिए थे। अगर ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो दोस्तों रमेश पाल सर जैसे आप लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार हो दोस्तों, जान देने के लिए तैयार। जानना चाहोगे हमने पेपर पर साइन कैसे कर दिए? अगर सर चाहते तो हमारी पूरी जायदाद को अपने नाम दे देते। हाँ जी सही है कि नहीं है? लेकिन दोस्तों हमें अब सर पर विश्वास था,
कि सर ने जो बात अपनी जबान से बोल दी वो हमारे अच्छे के लिए बोली है। जो बात सर ने अपनी जबान से बोल दी है वो हमारे अच्छे के लिए बोलती है। दोस्तों आज मैं एक आपको सबसे बहुत बड़ी बात बताता हूँ, सर की सीख हुई बात है। और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी मेरा दूसरा लेवल था, सर ने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई थी। ऐसे ही बैठे थे फ्री, सर ने बात बोली थी कि देवेंद्र भाई इंसान के अंदर दोनों चीजें होती है, जानना चाहते हो? हाँ जी, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? दो चीज होती है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। आप लेना क्या चाहते हो? मैंने सर अच्छाइयों की जरूरत है, तो कुछ मत करना, उस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ देखने लग जाना और आपको अच्छाइयाँ मिलेंगी। लेकिन जिस दिन आप उस व्यक्ति के अंदर बुराइयां ढूंढने लग गए, आपको अच्छाई नहीं मिलेंगी, बुराइयां मिलेंगी। दोस्तों सर ने एक बात और बोली थी, अगर आप जिस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ देखते हो तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं, अच्छे आप हो। तो साथियों हर व्यक्ति के अंदर दोनों चीज मिलती हैं और ये सारी बातें रमेश पाल सर ने हमें लोगों को सिखाई हुई है। हमें सबसे बड़ी खुशी होती है कि सिस्टम तो हमारा सबसे जबरदस्त है, लेकिन सबसे जबरदस्त हमारे गुरुजी हैं जो इनकी बदौलत इतना सारा कुछ सीखे। आगे एक ही बात बोलूंगा, जानना चाहते हो? हाँ जी, नहीं जानना चाहते? नहीं जानना चाहते? नहीं जानना चाहते? जिस व्यक्ति के अंदर जमीर जिंदा है दोस्तों, वो व्यक्ति आज के समय में हर व्यक्ति अमीर है दोस्तों। वो व्यक्ति अमीर है जो अपना जमीर जिंदा रखना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हो दोस्तों, अमीर बनना चाहते हो तो अगर आप लोग अपने जमीर को जिंदा नहीं कर सकते तो साथियों अमीर भी नहीं बन सकते। हाँ जी, अमीर भी नहीं बन सकते। मैं एक ही बात बोलता हूँ, समय भी मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, आपकी नींद उड़ाने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ दोस्तों, अकेला ही काफी हूँ। आपकी नींद उड़ाने के लिए तो अकेला ही काफी हूँ। हमारे जानना चाहते हो? रमेश पाल सर हमारे एक ही बात बोलते हैं कि बेटे दिल खोल कर पैसा कमाना, आपको पैसा कमाने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ दोस्तों, अकेला ही काफी हूँ दोस्तों। जिस व्यक्ति